नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है। केशव प्रसाद मौर्य बनाम योगी आदित्यनाथ की इस जंग में किसी भी पल एक फैसला, एक बड़ा बदलाव का फैसला आ सकता है। लेकिन इस बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है, स्क्रीन पर नजर डालिए। विधायकों से मुलाकात के बाद एक्शन में दिखे सीएम योगी। लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी करने वाले अफसरों की मांगी लिस्ट। लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद सीएम योगी एक बार फिर एक्शन में आ गए हैं। चुनाव में जिन अफसरों ने गड़बड़ी की थी उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। आपको याद होगा कि बीते दिन 72 घंटों में 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जेपी नड्डा से केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात हो गई और उसके बाद आनंदीबेन पटेल जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं, उनसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होती है तो सभी कयास लगाए जाने लगे कि आखिर इन मुलाकातों का आलम क्या होगा और इन मुलाकातों का अर्थ क्या है। इस अर्थ को समझने के लिए हमें कुछ और पहलू पर भी नजर डालना पड़ेगा, लेकिन पहले आपको बता दूं कि तब्दीश से पूरी कहानी है क्या। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला बखूबी चला 2024 के चुनाव में। नतीजे स्वरूप बीजेपी का उत्तर प्रदेश में बुरा हाल हुआ और महज 33 सीटों पर ही सिमट गई। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ दिखी। अब आपको बता दूं कि केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़ा उलटफेर करने के इरादे से आगे बढ़ रही है। इस बार चुनाव के हार का ठिकरा तो योगी आदित्यनाथ पर फोड़ ही दिया गया है और इसी को लेकर लगातार अलग अलग विधायकों से अलग अलग तरीके से मुलाकात का दौर शुरू हो गया है। कभी केशव प्रसाद कुछ विधायकों से मिलते हैं तो कभी योगी आदित्यनाथ मीटिंग बुलाकर विधायकों से कारण पूछते हैं, हार की जिम्मेदारी और कारणों के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन इस बीच सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अहम कयास ये लगाया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो उन्हें अध्यक्ष के रूप में भी चयनित किया जा सकता है। खैर ये सिर्फ कयास है, लेकिन इसके पीछे क्या बात चल रही है वो आपको बता दूं। ऐसे होगा ये कि केशव प्रसाद मौर्य को ही अब यानी योगी आदित्यनाथ जो डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे वो केशव को करेंगे, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ी हो जाएगी क्योंकि मुख्यमंत्री की पद को जिस तरीके से घटाने का काम या योगी आदित्यनाथ के पद को घटाने का काम मोदी शाह की प्लानिंग है। लेकिन अगर यहाँ पे अध्यक्ष बना दिया जाता है केशव को और डायरेक्ट रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ को करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री तो योगी ही रहेंगे। इसीलिए हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ और खेल भी रच दे और इस खेल या बड़े बदलाव के तहत उनसे उनकी सीएम की कुर्सी ही छीन ली जाए। दोस्तों, बहुत से कयास लगाए जा रहे हैं, बहुत सी मीटिंगें हो रही हैं, बैठक हो रहे हैं, मुलाकात हो रही है और इनके अलग अलग मायने हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव कुछ समय में ही होने वाला है। ये क्या बड़ा बदलाव हो सकता है ये सबसे अहम है, लेकिन अलग अलग न्यूज चैनल्स, न्यूज आर्टिकल्स में आप इस बात का जिक्र आराम से और बहुत विस्तार पूर्वक देख लेंगे। सटीक बातें जो लिखी गई है उससे प्रमाणित होता है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव बीजेपी में होने वाला है और बीजेपी में अंतर कलह चल रही है। क्या लिखा इंडिया टुडे ने, स्क्रीन पर नजर डालिए। योगी आदित्यनाथ वर्सेस डिप्टी केशव मौर्य, Delhi meet fuels BJP rumbling talks. Uttar Pradesh Deputy CM Minister Keshav Prasad Maurya met BJP Chief JP Nadda in Delhi as the party prepares a strategy ahead of the assembly by-polls to 10 seats in the state. The meeting comes after the India Bloc stunner in Uttar Pradesh and the Lok Sabha elections. यानी इंडिया टुडे ने भी ये प्रमाणित, ये छापा है, प्रकाशित किया और इस प्रकाशित हुए लेख से प्रमाणित भी हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी खेमे में सब कुछ ठीक नहीं है। और ये ठीक पहले एक बयान से आता है, समझ आता है। कभी योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अति आत्मविश्वास के कारण चुनाव हारा गया है, तो कभी केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि संगठन सर्वोपरि है, संगठन से बड़ा कोई नहीं है। ये तरह तरह की बयानबाजी होती है। फिर विधायकों के साथ मीटिंग होती है, कभी गवर्नर के साथ मीटिंग होती है मुख्यमंत्री की, तो कभी जेपी नड्डा के साथ मुलाकात होती है केशव प्रसाद मौर्य की। अब केशव प्रसाद मौर्य को नेतृत्व और उनके हाथ में कमान देने का काम इसलिए किया जाएगा क्योंकि पीडीए फॉर्मूला को चुनौती देने का काम यहाँ भारतीय जनता पार्टी को भी करना है। 10 सीटों पर उपचुनाव होने और अगर ऐसे में बीजेपी पीडीए का फॉर्मूला का तोड़ नहीं निकाल पाती है तो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होगा। इसीलिए
पीडीए के तोड़ के बदले में यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन किया जा रहा है। लेकिन इसका एक और कारण समझिए, अगर पीडीए इकलौता कारण होता तो खबर 2022 में नहीं आती। 2022 से खबरें आ रही है कि योगी को साइडलाइन करने की साजिशें भारतीय जनता पार्टी में चल रही है। यानी इसका इकलौता श्रेय अखिलेश यादव या पीडीए फॉर्मूला का देना गलत होगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं इतनी अधिक है, योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर आंखें इसीलिए है, उनकी गद्दी पर या उनके इनके कद को घटाने का तैयारी भी इसलिए चल रही है ताकि मोदी और शाह से कोई ऊंचा ना हो जाए। याद है आपको केजरीवाल ने किस तरीके से भविष्यवाणी की थी और कहा था कि योगी को हटाने की साजिश चल रही है। दूसरी तरफ एक और भविष्यवाणी केजरीवाल ने की थी कि मोदी जी की रिटायरमेंट की एज हो गई है, वो रिटायरमेंट की एज जो भारतीय जनता पार्टी ने खुद बनाई है। और ऐसे में जो बीजेपी या मोदी प्रचार कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं बल्कि अमित शाह के लिए कर रहे हैं। तो क्या मोदी शाह की जोड़ी ने अब ये निर्णय ले लिया है कि मोदी के बाद अब शाह का नंबर आएगा? आपने देखा होगा कि 2022 से लगातार विज्ञापनों में मोदी के साथ योगी की तस्वीर काफी ज्यादा छप रही थी। तो वो प्रकाशित अखबारों में अब योगी को जगह नहीं मिल रही है। अब टीवी चैनल्स में ये खबरें चल रही है कि योगी को हटाया जाएगा। तो इसका तो एक सीधा साधा मतलब है कि ये बात बिल्कुल भी अमित शाह को बर्दाश्त नहीं हो रही कि लोकप्रियता के मामले में मोदी के बाद योगी है, या दूसरे शब्दों में कहूं तो योगी टक्कर दे रहे हैं मोदी को। और अगर ऐसा होता है तो अमित शाह की कुर्सी के लिए अमित शाह जिस महत्वाकांक्षी भावना से आगे बढ़ रहे हैं, उनकी राजनीतिक रोटियां तो सिख ही नहीं पाई अगर योगी आदित्यनाथ का नंबर उनसे पहले आ जाता है। यही कारण है कि देश के अलग अलग कोनों में टूटने की खबरें आ रही है भारतीय जनता पार्टी की। क्या खबरें निकल कर आ रही है देखिए। सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया है, बीजेपी में हर जगह बगावत, उत्तर प्रदेश योगी वर्सेस शाह, मोहरा केशव मौर्य को बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस बीजेपी संगठन के खिलाफ बगावत पर आमादा, पंकजा मुंडे एकनाथ खड़गे से युद्ध। राजस्थान किरोड़ी लाल मीणा का मंत्री पद से इस्तीफा और राजेंद्र राठौड़ का अपने ही सरकार पर हमला करना, भजन लाल शर्मा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। बिहार में अश्विनी चौबे ने कहा है कि नीतीश के सीएम और सम्राट चौधरी के पार्टी अध्यक्ष रहते जीत नहीं संभव। विजय सिन्हा समेत स्थानीय नेता बीजेपी आलाकमान से नाराज। मध्य प्रदेश शिवराज का मन दिल्ली में नहीं लग रहा है, पुत्र ने कहा वो सबसे बड़े नेता, दिल्ली उनके आगे झुकता है। मोहन यादव के खिलाफ षड्यंत्र चालू है। हरियाणा नयाब सिंह सैनी केवल नाम के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री अनिल विज बगावत करने वाले हैं। झारखंड देवघर में हुई बैठक में हाथापाई। त्रिपुरा अगरतला के अपने ही पंचायत दफ्तर में आपसी मारपीट के बाद लगाया ताला। अब इसको कोई बैल बुद्धि ही लोकतांत्रिक बताएगा। कहना नहीं चाहती लेकिन सामने वाले ने मेरे नेता को अपशब्द कहा तो सबक सिखाना जरूरी है। ये वो तमाम तस्वीरें हैं जिससे ये बात समझ आ जाती है कि किस तरीके से बगावत और आंतरिक कलह अलग अलग कोनों में अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है। और इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अपने आप की अस्मिता, अपनी व्यक्तित्व या अपनी राजनीतिक सियासत को आगे बढ़ाने के लिए क्या पार्टी का ही बलिदान देने के लिए मोदी शाह आमादा हो गए हैं? क्या पार्टी को तोड़ने के लिए भी केवल और केवल अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इस कदर उतारू हो चले हैं कि पार्टी भी टूट जाए तो चलेगा? उत्तर प्रदेश में तो यही दिख रहा है। खबर देखिए जागरण की। उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स, लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अपने विधायकों से मिले, पूछे ये सवाल। यूपी न्यूज मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से मिलने के लिए आगरा के 8 विधायक पहुंचे थे, लेकिन फतेहपुर सीकरी में चौधरी बाबूलाल नहीं गए। थानों में दलालों की सक्रियता होने की बात एक विधायक ने कही। वहीं लोकसभा चुनाव के हार के कारणों पर एक विधायक ने कहा कि विपक्ष ने संविधान खत्म करने का गलत भ्रम फैलाया। वहीं बिजली चोरी पर एक्शन भी हार की वजह बना। यानी अलग अलग कारण यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि उस मीटिंग में हार के कारणों पर चर्चा की गई। लेकिन सबके बीच सबसे अहम ये है कि चर्चा तो हार पर हो रही है, लेकिन क्या यहाँ पर विधायक भी टूट गए हैं? कि क्या विधायक ऐसे हैं कि कुछ विधायक जो है वो योगी के साथ है? दोस्तों ये इस बात से प्रमाणित होता है कि सभी विधायकों को नहीं बुलाया जाता है मीटिंग में और चुनिंदा विधायकों को योगी मीटिंग में बुलाते हैं। इससे एक बात तो साफ हो जाता है कि विधायकों में भी टूट होने वाली है और इस विधायकों में जो टूट होगी उसका खामियाजाना जो है वो भुगतना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। यानी कि केशव प्रसाद मौर्य को लीड हैंड देने वाली है सरकार, मुख्यमंत्री पद का ऑफर देंगी या फिर कुछ बड़ा और
बनाने की तैयारी है, अध्यक्ष के रूप में चुनने की तैयारी, मतलब कुछ भी ऐसा करने की तैयारी है जिससे योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता में कमी हो, उनका पद घटे और केशव प्रसाद मौर्य को डायरेक्ट रिपोर्ट करे योगी आदित्यनाथ, और साथ ही पीडीए फॉर्मूला अखिलेश यादव का जो सफल हुआ है उसका तोड़ निकाला जाए। तो आखिर इस मीटिंग का मतलब आप इस तरीके से ही समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य को प्राथमिकता दी जाएगी और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ बड़ी साजिश जो है वो रची जा रही है। खैर, आगे आने वाले समय में क्या होता है, विधायकों का तोड़, अगर क्या विधायक ज्यादा इनके साथ है, योगी के साथ, या फिर विधायक जो है केशव के साथ ज्यादा है, और अगर केशव को आलाकमान ज्यादा प्राथमिकता देती है तो योगी इसका क्या जवाब देंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। खैर, आज के इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस। धन्यवाद।